एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज व्लॉग की शुरुआत में करती हूँ बहुत ही टेस्टी सी चाय से। तो मैं यहाँ पर मैं फूफा को बुलाने के लिए गई थी। चाय पीने के बाद मैं गई हूँ बाहर गार्डन में, क्योंकि हमारे यहाँ जो आम भी हैं वो आ रही हैं छोटी छोटी। हमें लगा आंधी आने की वजह से गिर तो नहीं गई है। तो मॉर्निंग का जो रूटीन है वो हमारा ये रहा कि हम लोग बाहर गए और देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं गिरा, सब ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बर्तनों को वॉश किया था, रात में इसको सेट किया। उसके बाद तो बच्चों की बनाई पोनी और बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे हो गए हैं तैयार स्कूल जाने के लिए। फाइनली स्कूल बच्चे जो हैं चले गए हैं। अब मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ है तो मैंने किए अपने थोड़े से काम। उसके बाद मुझे भूख लगने लगी तो मैं आई किचन में। तो आज मैंने लंच में खाई बिरयानी, बहुत ही टेस्टी सी बिरयानी मैंने की गरम। और मैंने आज पहले ही खाना खा लिया। इतने में खाना खा रही थी और सबको खाना लगाया, इतने ही बच्चे आ गए हैं। और यहाँ पर आयशा जो है बहुत ज़्यादा एंग्री हो रही हैं, वो हमेशा ऐसे ही करती हैं। उसके बाद मैं आई अपने तो बच्चों को खिलाया पिलाया नहलाया और फाइनली मैं निकल गई हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं जाऊँगी अपने घर, क्योंकि मेरा जो घर है वो रास्ते में ही पड़ता है। तो थोड़ा टाइम वहाँ पर स्पेंड करने वाली हूँ मैं घर पे। मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, तो आप लोग देखिएगा मैंने सफ़र में कौन कौन से सॉन्ग सुने और बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को। एक एक साथ दो दो ट्रेन आई और बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा फ़न भी किया। तो मेरा घर आने से पहले पड़ती है रेलवे लाइन और ये हमेशा ही बंद मिलती है। हम लोग आए तब भी बंद मिलती है, जाएँ तो तब भी बंद मिलती है। पूरे सफ़र में हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी और बहुत ही ज़्यादा फ़न किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली। देखिए मस्जिद तामीर हो रही है बहुत ही प्यारी सी। उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं घर, क्योंकि हम लोगों को कुछ टाइम स्पेंड करना था अपने घर पे, मुझे और मेरे हस्बैंड को।
तो हम लोग घर पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी निकल गए हैं क्योंकि इवनिंग में हम लोगों को जाना है शादी में। तो हम लोग दोपहर में यहीं पे स्टे करेंगे और हमने किया काफ़ी फ़न। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो पहुंचने के बाद बच्चे तो अपना जो हमेशा उनका रहता है, तो अम्मी से मिली मैं और यहाँ पर सबसे मिलने के बाद खाया पिया जो भी कुछ खाना पीना होता है। उसके बाद बहुत ही टेस्टी सी चाय पी और बच्चों ने फिर अपनी तैयारी शुरू कर दी शादी में जाने की। सबसे पहले मेकअप कराया, उसके बाद बैंगल्स पहनी और हेयर कॉम कराने के बाद बिल्कुल रेडी हो गई। तो इस तरह की जो मेरे व्लॉग्स हैं वो ऐसे ही चलते रहे। यहाँ पर जो अलीज़ा हैं वो मेकअप कर रही हैं। उसके बाद हमारे घर पर आ गए थे गेस्ट और उनको नाश्ता कराया, फिर मैं भी रेडी हो गई। तो देखिए मेरा जो लुक है वो इस तरह से है। आज मैंने मजेंटा सूट पहना है और इस तरह से हम लोग रेडी होने के बाद निकल गए। यहाँ पर मैं अल्लाह हाफ़िज़ कर रही हूँ अपनी अम्मी जान से। उसके बाद हम लोग कार में आ गए हैं और काफ़ी हद तक बच्चे जो हैं वो उनका मूड जो है इस टाइम बहुत अच्छा है क्योंकि उन्हें मिल गई बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की। तो सफ़र बहुत अच्छा रहा। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शादी में। उसके सबसे पहले हम लोगों ने लिया स्नैक्स, दही भल्ले थे यहाँ पर और चाउमीन और काफ़ी सारी चीज़ें। बच्चों को तो पानी या कोल्ड ड्रिंक ये सब चाहिए होता है। तो देखिए इस तरह से किया बच्चों ने फ़न और खूब ही मज़ा आया। तो दुल्हन से मिलने के बाद हम भी फ्री हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया, खाना खाया, यही सब चलता रहा शादी में और काफ़ी हद तक मज़ा आया खूब। और हम लोगों ने आज इस तरह से मज़े किए। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा? आज मेरा दिन सबसे पहले मैंने चाय रखी, उसके बाद मैंने छोले रेडी किए। बच्चों को आज मैंने पराठे के साथ छोले दिए और यहाँ पर जो है दूध भी डाल दिया है तो आ गया है बॉयल। सबसे पहले मैंने चिया सीड लिया जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है हमेशा की तरह और बहुत ही इंजॉय करके मैं चिया सीड्स पिए और थोड़े से मखाने रोस्ट किए बच्चों के लिए। फिर क्या था और आने के बाद जब मैं रात में आ रही थी यहाँ पर तो आयशा हुमैरा सो गई थी और वो काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि वहाँ पे इन्होंने काफ़ी मस्ती की थी। नानी के घर भी काफ़ी मस्ती की थी, बहुत ही ज़्यादा शैतानी भी करती हैं ऊपर नीचे क्योंकि हम लोग रहते हैं ऊपर और नीचे। तो एक मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, उनकी फरमाइश पर आज मैं करेला प्याज की रेसिपी दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने करेला ले लिया है। मस्टर्ड ऑयल को मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, ये पकता रहेगा। इतनी देर में हम कटिंग करेंगे सब्ज़ी की। तो कटिंग जो होती है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप किसी चीज़ की भी हेल्प से कट कर सकते हैं क्योंकि इसमें प्याज बहुत सारी डलती हैं और वो फ्राई होने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती हैं। तो तकरीबन आप देख सकते हैं मैंने कितनी बड़ी बड़ी प्याज और कितनी सारी लेके रखी हुई हैं और यहाँ करेला बिल्कुल थोड़े से हैं। लेकिन ये सब चीज़ जब कट हो जाएंगी और पक जाएंगी तो आप देखिएगा बिल्कुल थोड़ी सी सब्ज़ी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने पीलर लिया है, स्लाइसर लिया है और एक वो लिया है, नाइफ़ लिया है। तो इसकी हेल्प से मैंने ये सब चीज़ों को कट किया और इसमें लगता है अच्छा खासा टाइम। तो काफ़ी सारा टाइम इस चीज़ में लग जाता है, इसलिए मैंने तेल को पहले ही रख दिया था पकने के लिए। इतनी देर में तेल पक जाएगा, इतनी देर में मैं साइड में काम कर लेती हूँ क्योंकि इस तरह से टाइम की जो है वो बचत हो जाती है। तो मैंने प्याज को छील लिया है। यहाँ पर मैं करेले को कट करूँगी। करेला इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कट होना बहुत ही ज़्यादा क्योंकि फूफा 2 दिन पहले लेकर आए थे और किसी वजह से मैं नहीं बना पाई थी। सब्ज़ी जब काफ़ी सारी आ जाती है तो हम लोग समझ नहीं पाते कि पहली सब्ज़ी कौन सी बनाएं, कौन सी वो करें। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि फ़्रेश आए और फ्रेश ही हम लोग लें, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है 2-3। तो मैं विंडो की साइड खड़े होकर ये सब चीज़ें कट कर रही थी, बाहर का नज़ारा भी देख रही थी। तो टाइम पास हो जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कट कर लिया जाता है, बोर भी नहीं होते हैं। तो हम चलते हैं अब करेला प्याज बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने लिया कढ़ाई, तेल डालने के बाद इसमें प्याज को फ्राई करेंगे। तो प्याज को चलाते रहना है और इसको ऐसे नहीं छोड़ना डालने के बाद क्योंकि ये लगनी नहीं चाहिए और ये बहुत अच्छे से कलर में फ्राई होंगी। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं होंगी, बहुत कम फ्राई नहीं होंगी, तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट चाहिए हमें। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ परफेक्ट कैसी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है प्याज कढ़ाई में। अब हम इसको चलाएँगे और इसको फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो मैं आपको कलर दिखा देती हूँ, देखिए इस तरह से इसका कलर होने वाला है। उसके बाद मैंने एक स्ट्रेनर लिया है, सारी प्याज इसमें डाल देंगे ताकि इसका तेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहे और बहुत ही अच्छा सा जो है वो ये करेले प्याज तैयार हो जाएं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स एंड ट्रिक्स है, आप इसको इस्तेमाल करिए और घर में एंजॉय कीजिए। ऑयली चीज़ से ज़्यादा बचिए। प्याज को फ्राई करने के बाद मैंने अब डाले हैं इसमें करेले। तो करेले को भी हम लाइट ब्राउन फ्राई करेंगे बहुत अच्छे तरीके से।
तो देखिए इस तरह से जो है करेले भी फ्राई हो गए हैं। तो करेला और प्याज को एक ही स्ट्रेनर में निकालने के बाद हम इसको बहुत सही तरीके से एक साइड में रख देंगे ताकि इसका ऑयल जितना भी है एक्स्ट्रा वो सब एक तरफ हो जाए। तो हमने ये सब तो कर लिया है। एक लेंगे कढ़ाई, ज़ीरा, सौंफ और हरी मिर्च को सोटे करेंगे। नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से मसाले सिर्फ इसमें इतने ही डलने हैं, ज़्यादा ऐड नहीं करने क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं होगा अगर ज़्यादा मसाला ऐड करेंगे। बहुत थोड़े से मसाले ऐड करने हैं और इसमें हरी मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बहुत सारी भी डाल सकते हैं, बहुत थोड़ी सी भी डाल सकते हैं। तो रेड चिली मैंने यहाँ पर कम डाली थी, ग्रीन चिली ज़्यादा डाली थी क्योंकि हरी मिर्च इसमें बहुत ही अच्छी लगती हैं फ्राई हुई हुई। तो स्पाइसेस में भी हमने सिर्फ नमक, मिर्ची, धनिया, हल्दी ये सब चीज़ ली है। तो सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से फ्राई। उसके बाद यहाँ पर लेंगे अचार, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहे तो नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर हो जाता है इससे और बहुत इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने कर लिए बहुत ही सुपर डिलीशियस करेला प्याज तैयार और बहुत ही कम ऑयल में आप ये बना सकते हैं, अपने घर वालों को एंजॉय करा सकते हैं, ख़ुद भी कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।